नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका गेट का एग्जाम होने वाला है उसको बेस्ट वे से कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और अगर किसी को गैस करना है फिर तुक्का मारना है तो किसको मारना है और किसको तुक्का नहीं मारना है। सबसे पहली चीज जो मैं हर एग्जाम में बोलता हूं, प्री डिसाइड माइंडसेट को अवॉइड करना है। आपको पहले से कुछ भी अपना माइंड मेकअप बनाकर नहीं जाना है कि कोऑर्डिनेशन के 7 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटम के 8 आएंगे, ओएमसी के 6 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा आपको कुछ भी सोचकर नहीं जाना है। पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा, आप बिल्कुल ब्लैंक होकर पेपर में जाइएगा। जैसा एग्जाम आएगा उसी को आपको बेटर तरीके से अप्रोच करना है। अगर आप पहले से कुछ सोचकर जाते हो और वैसा अगर आपको पेपर में नहीं मिलता है, देन आप वहां पर नर्वस हो जाते हो और आपकी परफॉर्मेंस वहां पर कम हो जाती है। जैसा कि गेट के पेपर में 2 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है। आपको केमिस्ट्री से शुरुआत करनी है क्योंकि वही आपका सब्जेक्ट है और वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट भी है। तो अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट से आप सबसे पहले शुरू करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको आराम से 20 मिनट मिल जाएंगी क्योंकि गेट के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं, ओनली 55 ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपको आराम से एंड में टाइम मिल जाएगा। केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने का बेस्ट सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले एमसीक्यू, देन आपका एनएटी, एट द एंड आपको एमएसक्यू अटेम्प्ट करने होंगे। और जब आप इनिशियली स्टेजेस में होंगे एग्जाम के, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है जो क्वेश्चन आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं या फिर जिन क्वेश्चंस में लंबी लंबी कैलकुलेशंस है और आपको यह लगता है कि आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप ऐसे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू लगाकर छोड़ दीजिएगा और जब आप अपने वो क्वेश्चन कर लो जो आपको इजीली आ रहे हैं, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको डाउटफुल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। गेट के पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और यहां पर अगर आप डाउटफुल क्वेश्चन करोगे तो मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन आपका गलत ही होता है और आपके नंबर नेगेटिव में ले जाता है। इसी वजह से गेट की कट ऑफ इतनी कम जाती है। तो आपको डाउटफुल क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा और फिर 2 में से मैं तुक्का मार दूंगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको बिल्कुल नहीं जाना है। लास्ट मैंने लिखा सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स की वजह से भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप रफ पेपर पर कुछ और आंसर निकालते हैं, पेपर में कुछ और मार्क कर देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए भी आपको लास्ट की 10 मिनट निकालनी होंगी ताकि आप अच्छे से चेक कर पाओ कि जो आंसर आपने निकाले हैं क्या आपने वही मार्क किए हैं। एनईटी में बहुत बार नेगेटिव लगाना भूल जाते हो, बहुत बार पॉइंट लगाना भूल जाते हो, बहुत बार ये पढ़ना भूल जाते हो 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, बहुत बार ये पढ़ना भूल जाते हो एमएसक्यू में स्टेटमेंट आपसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। हालांकि एनईटी एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस वजह से आपको सारे के सारे एनईटी और सारे के सारे एमएसक्यू जरूर अटेम्प्ट करके आने। सबसे लास्ट में आता है गैस करना है या नहीं करना है, मतलब तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं होगा, उनको जरूर गैस कर देना चाहिए। उनको सारे एनएटी सारे एमएसक्यू जरूर करके आने चाहिए, सारे एमसीक्यू भी करके आ जाने चाहिए। और जो लोग या तो मॉडरेट रेंज में लाई करते हैं 40 to 45 की रेंज में, या फिर टॉप वाली रेंज में लाई करते हैं 45 से 55 60 तक की रेंज में, जो टॉपर बच्चा है या फिर मिड रेंज का स्टूडेंट है, उसको बिल्कुल भी गैस नहीं करना, बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। आपको केवल वही क्वेश्चन करके आने हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं। जिसमें आप श्योर नहीं है आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। एट द एंड उम्मीद करता हूं आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपका एग्जाम जबरदस्त होने वाला है। विज्ञान वृक्ष की कंप्लीट टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।